नाउ देखिएगा, आपका जाते जाते वो सवाल जो आप पूछ रहे हैं वो भी बता देंगे। पहले इसको एक बार मैं निपटा दूं, आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.5 पॉलिनोमियल की। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में आपका नाम जैसे कल 99 का था, ऐसे देखो 102 का क्यूब है। देखिए 102 का क्यूब, ये पेज नंबर आपका नाम दिस इज 49 है। एक्सरसाइज आई हैव ऑलरेडी रिटन आपका। तो देखो सॉल्यूशन में इसको क्या करना है, आपने 100 प्लस 2 का होल क्यूब कर दीजिए। तो ना इसका मतलब a प्लस जो आईडी आपका नाम अप्लाई करेंगे आप नाम a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3a स्क्वायर बी और देखो प्लस 3ab स्क्वायर। याद रखिएगा, विशिंग यू हैप्पी हैप्पी महाशिवरात्रि। आज शिवरात्रि है। मुझे लग रहा कि एग्जाम आपके और आपके मम्मी पापा के स्कूल के लिए मेरे लग रहे हैं मुझे। तो अगर आप आए हैं तो उनको देखो, सबसे पहले फॉर्मूले आप बिल्कुल बाय हार्ट कर लीजिएगा। ये रोज बोल रहा हूं, वीडियोस को आप घर में जाकर के देख लीजिएगा ना। अब देखो यहाँ पे वह a इज इक्वल टू आपका देखो 100 है एंड b इज इक्वल आपका देखो 2। a प्लस b का होल क्यूब आपने यूज किया, तो देखो a का क्यूब आपका देखो प्लस b का मतलब आपका देखो 2 का क्यूब प्लस 3 फॉर्मूले में a स्क्वायर मीन्स आपका देखो 100 का स्क्वायर आपका देखो इंटू आपका ना b और प्लस 3 इंटू 100 इंटू b का स्क्वायर का मतलब देखो a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ना इसका 100 इंटू 100 इंटू 100 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। नाउ प्लस दिस इज 8 प्लस ये आपका देखो ना 3 इंटू 3 2 6 हो गया और आपका देखो ना इंटू 40 10,000 हो गया। नाउ प्लस ये 3 2 2 2 4 3 12 और देखो 1200। तो जरा इनको ऐड करके बताएंगे आप मुझे, जल्दी जल्दी ऐड करके बताओ, तभी तो मुझे पता लगेगा कि तुम लोग बारात में नहीं आए हो। नहीं तो ऐसा हुआ कि मम्मी पापा ने धक्का मारा, तुमने कहा चलो, उनका जाओ बड़ा घर में कर रहे हो, जरा रावत की जान खा के आओ। जल्दी कितना आ रहा है, सही बोलोगे तभी। ये तो आपका ये तो आपका वो हो गया ना, ये तो 60,000 हो गया आपका। ये 1 लाख आपका 10 लाख प्लस आपका देखो ये 60,000 प्लस 1200 प्लस 8 है आपका ना। देखो वो बताए तो 10 आपका 10 लाख 61 देखो 61208 ब्यूटीफुल। ये इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेगा 8a क्यूब देखो आपका नाम प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b और प्लस 6ab स्क्वायर। 8 का फर्स्ट आपका क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आप देखिएगा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स। देखो 4 1 2 3 4, जिसमें से देखो ये 2r ऑफ 3 पावर 3 पावर के हैं आपका नाम देखो एंड 2r स्क्वायर्स, दो आपके स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं। अब ये होता है कि विच आपका नाम देखो विच फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड, आपका कौन सा फॉर्मूला आप रिक्वायर करेंगे इसमें देखो आपका नाम। तो इसका मतलब देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब। रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती देखो यहाँ a प्लस b का होल क्यूब किया था आपने देखो, और यहाँ देखो आपका नाम जो यहाँ लेफ्ट में था दैट इज कमिंग ऑन राइट, और जो राइट वाला था आपका देखो लेफ्ट में। तो अकॉर्डिंग अब आप इसको लिख देंगे a प्लस b का होल क्यूब, इसको लेफ्ट में इसको राइट में नहीं चलेगा। क्वेश्चन की डिमांड क्या है जी सर? 8a क्यूब प्लस b क्यूब है तो जी होल क्यूब। हाँ तो ये देखो आपका पहले इसको बनाएंगे, तो देखो अब क्या करेंगे ये इसको राइटिंग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला।
फॉर्मूला के अकॉर्ड आप लिखेंगे। तो जैसे ये तो देखो 2a का क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया ना। देखो दिस इज b का क्यूब। उसके बाद 3 फॉर्मूले में, देखो 3 फॉर्मूले में, तो 3 फॉर्मूले का लिख दीजिए। देखो इसके बाद a स्क्वायर का मतलब देखो 2a का स्क्वायर इंटू b का मतलब देखो दिस इज b हो गया, प्लस 3 इंटू ये देखो ये a आपका ये हो गया और इंटू b का स्क्वायर। तो देखो आपका 2 2 जा इधर 2 2 जा 4 4 3 जा 12 देखिए आपका 2 3 जा 6 ab स्क्वायर। तो देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। वेर अब देखो a इज इक्वल टू यहाँ पे 2a और b इज इक्वल टू b है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप देखो a इज इक्वल टू दिस इज 2a, तो दिस a और प्लस b का होल क्यूब। अब आपको इसी को आपका देखो, आपको इसी क्वेश्चन को देखो आप चेंज कर सकते हैं इधर। ये देखिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला देखो आपका 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b। और देखो आपका 2-4 किताबें रखने की जरूरत नहीं। देखो आपका आपने यही क्वेश्चन लिया और आपको फॉर्मूला पता है। तो देखो आपका अब इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्म्स, देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 4, 1 2 3 4। देखो इसमें से 3 क्या है 3 क्यूब है, सॉरी 2 क्यूब है, पार्डन 2 क्यूब है आपका देखो, और 2 आपका स्क्वायर्स में है आपका देखो स्क्वायर्स में आपका देखो। इसमें से देखो निगेटिव कितने 2 और पॉजिटिव कितने आपका देखो 2। जिस दिन आपको ये समझ आ जाएगा इधर आपको कौन सा फॉर्मूला आपने रखना है वो आपके तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो ये इधर यहां तो देखो अब आईडी अप्लाइड यहां देखिएगा। जब आप आई गए हैं तो एक्चुअल में इसको ऐसे लिखा जाता है। हमारी भी कुछ कमियां होती हैं। हमको अगर हम सही ढंग से बच्चे को बताएं ना तो आपका देखो कोई दिक्कत नहीं है। ए इंटू बी और प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। जब भी आप फॉर्मूले में रख रहे हो, फॉर्मूला लिखना और फॉर्मूले में रखना दोनों बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स, याद रखिएगा। फॉर्मूला ये लिखा है और फॉर्मूले में रखना ये देखो। अभी इस वाली लाइन को देखो ना, इसके अकॉर्डिंग लिखना। तो देखो ना राइटिंग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपका दिस इज 2a का क्यूब। इसीलिए लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस यू आर गोइंग टू बी यूज ना। देखो माइनस b का क्यूब। इधर तुम्हारी भैंस चोरी होगी, यहां देख बड़ा ध्यान वहां लगा रहे हो। कोई बात नहीं, भैंस अगर चोरी भी हो गई, आजम खान की भैंस ढूंढने के लिए सपा की गवर्नमेंट लगा दी तो तुम्हारे यहां भी कर देंगे, कोई बात नहीं। मैं ही आ जाऊंगा तुम्हारी भैंस ढूंढने पर, तुम यहां ध्यान दो। a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस देखो a माइनस b का होल क्यूब। दिस क्वेश्चन आपका नाम ये जो आपका एनसीईआरटी का 1 था इसी को आपने कन्वर्ट कर दिया और a क्यूब माइनस आपका नाम a माइनस b का होल क्यूब में आपका। तो सवालों की कहां जरूरत पड़ी आपका नाम देखो। इसी में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपका नाम, फोर्थ वाला देखिए आपका नाम। देन द फोर्थ क्वेश्चन इज आपका 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब और माइनस ये देखो 144a स्क्वायर b और प्लस 108ab स्क्वायर। अभी आपका 8th का देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल ये है एक्सरसाइज है, सर 7th 8 चल रहा, 8th का फोर्थ क्वेश्चन। माइनस वालों को आप ज्यादा ध्यान दीजिए। तो देखो अब यहां देखिए क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपका अंडरस्टैंड करने के लिए उधम सिंह नगर नहीं है, जैसे अंडरस्टैंड करने के लिए आपको देखो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स देखिए 4 1 2 3 4। इसमें से देखो आपका 2r क्यूब, देखो ये 2 क्यूब है और 2r आपका देखो ना स्क्वायर, आपका 2 क्यूब्स स्क्वायर स्क्वायर है। इसमें से आपका देखो ना ये फिर क्या है आपका देखो ना 2 पॉजिटिव है आपका और 2 निगेटिव है। देखो अब 2 निगेटिव है 2 पॉजिटिव है, नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, ऐसा कौन सी आईडी है? तो आपका देखो ना वो आपको दिमाग में लगानी आईडी यूज
या आईडी अप्लाई, तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी और प्लस 3ab² इक्वल टू, अगर ऐसा फॉर्मेट है यू कैन राइट आपका a माइनस बी का होल क्यूब। तो ना अब राइट अकॉर्डिंग टू आईडी, आईडी के अकॉर्डिंग इस वाले फॉर्मेट को इसके अनुसार लिखो। तो देखो 4 आपका a का क्यूब 64, 4 4 जा 16 4 जा, तो 64 को आपका 4 इंटू 4 इंटू 4 लिखते हैं आपका नाम माइनस 27 का मतलब 3 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 जा 9 3 जा 27, तो देखो आपका b का क्यूब। बस आपकी योर मेन प्रायोरिटी इज टू फाइंड a एंड b। देखो ये a, इसका मतलब a आपको 4a मिल गया और देखो b इससे बड़ा कर देगा 3b। अब आपका देखो फॉर्मूले में माइनस 3 a² का मतलब देखो 4a का स्क्वायर इंटू b का मतलब 3b प्लस 3 फॉर्मूले का देखो आपका नाम इंटू a इज आपका देखो 4a और इंटू b का मतलब देखो 3b का स्क्वायर। देखो आपका 4 का स्क्वायर का मतलब 16 और आपका 3 3 जा 9, 16 9 जा 144 a², 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 4 जा 108 b का स्क्वायर। देखो अपन इतना टैली करना आपको आ जाएगा। तो देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, दिस क्वेश्चन वाज मेड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एंड ऑन बिहाफ ऑफ दिस देखो a, ये देखो a माइनस b, a माइनस बी का होल। और अगर ये प्लस में होता तो देखो कोई भी दिक्कत नहीं, अगर ये क्वेश्चन ही प्लस में होता देखो 64a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस 144a² b और प्लस 108ab²। नंबर ऑफ टर्म्स आर 4, ऑल आर पॉजिटिव, 2 आर इन क्यूब और 2 आर इन स्क्वायर। तो आपका देखो ना सीधा सीधा आईडी अप्लाई करते a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², मतलब आपका मेन मोटो a क्यूब और b क्यूब बनाना होता है, याद रखिएगा। ये तो ऑलरेडी जब आपके पास a आपको फाइंड आउट हो गया और b आपको फाइंड आउट हो गया तो सवाल की ऐसी की तैसी, तो ना इक्वल टू देखो a प्लस b का होल क्यूब। अभी फिर वही राइटिंग अकॉर्डिंग टू आईडी, देखो ये 4 a का क्यूब हो गया देखो प्लस b का मतलब 3 b का क्यूब, आपका देखो a क्यूब और b क्यूब बन गया, a और b बन गया। तो फॉर्मूले में 3 तो फॉर्मूले से उठा के लाइए a² का मतलब देखो 4a का स्क्वायर इंटू b का मतलब देखो 3b प्लस 3 फॉर्मूले से उठा के लाइए a का मतलब देखो 4a और इंटू b² का मतलब 3b का स्क्वायर। ये आपका 144 आ रहा, ये 108 आ रहा है। तो a दिस इज a प्लस b दिस इज बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है। डी आपका ए फ्रैक्शन नंबर्स में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 8th का आपका जो 5th क्वेश्चन है, तो देखो सबसे पहले फिर वही नंबर ऑफ टर्म्स को ढूंढिए। नंबर ऑफ टर्म्स 4 है। इसके बाद देखो आपका ना नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढा, उसके बाद क्यूबिंग ढूंढिए। क्यूबिंग 2 की क्यूब है, क्यूब ऑफ 2 वेरिएबल या 2 नंबर्स की क्यूब है, विद वेरिएबल भी है वेरिएबल। और स्क्वायर्स आपका नाम देखो अब 2 है, आपका देखो नाम इसमें से निगेटिव आपका 2 है, आपका निगेटिव 2 और आपका देखो पॉजिटिव आपका 2 है। बस जिस बच्चे के बेजे में ये आ गया, फ्रैक्शन का कोई बात नहीं, फ्रैक्शन का नहीं। आपका इसका मतलब जो आईडी आप अप्लाइड करेंगे दैट इज a क्यूब देखो माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² इक्वल टू देखो a माइनस b का होल स्क्वायर। मैंने आपको कहा था जब मैं सवाल करता हूं घर जाके इसको जरूर आप लाइक करो मत करो, शेयर करो मत, लेकिन इनको आप दूसरे चैनल्स में भी देखो। दूसरे चैनल्स में कैसे समझाया है देखो। दूसरा चैनल मैं नहीं कहूंगा, मैं तो एक टीचर हूं। देखो कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद जब आप कंपेयर करोगे
उसके बाद तब कमेंट्स भी तो देखो। वीडियो जितना लंबा होगा उतना आपके भेजे में अच्छी तरह से आएगा, ये यकीन मानिए। लोग कहते हैं शॉर्ट वीडियो में क्या बनाओगे बताओ? नहीं, शॉर्ट मतलब बच्चा पैदा होते ही 12th में तो चला नहीं जाता होगा, माँ के पेट से पैदा हुआ और सीधा 12th में उसका एडमिशन मिल गया। 12th में जाने के लिए तो आप हमारे टाइम पे 1st, 2nd, 3rd, 4th से पढ़ता था। आज आपके यहाँ बच्चा 3 महीने का होता नहीं है। माँ बाप जो वर्किंग माँ बाप है दिल्ली वगैरह मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेजर सिटी में, वो क्रैशेस में डाल देते हैं। क्रैश में डाला, वही बड़ा हो रहा है। कई बार तो क्रैच में क्या करते हो, बच्चा पी पू 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 करता है, इंजेक्शन लगा देते हैं नींद के। कई माँ बाप तो दूध की बोतलें ले जाते हैं, फर्स्ट क्लास से आया, दूध पी रही है और बच्चा सोया हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। अब एक पेरेंट्स की यार ये घर जाके कितना सोता है, उनको जब पूछा स्कूल वालों को, उन्होंने कहा नहीं ये दिन भर खेलता रहता है ना, उसके बाद जब आप आते होंगे तो सो जाते हैं। वो डॉक्टर के पास ले गए, बोला इसको तो नींद के इंजेक्शन दिए। 3 महीने के बच्चे को। कितनी बड़ी हमारे हिंदुस्तान की ट्रेजेडी है कि ब्रिटेन वगैरह आपका जो यूएसए, यूएसएसआर, बड़ी बड़ी कंट्रीज जो है, उन्होंने एस्टेरॉइड बंद कर दिया और हमारे यहाँ पैदा होने वाले बच्चे को हम एस्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाते हैं। कभी किसी ने इंतजार की, कभी किसी ने गुफ्तगू की, कुछ नहीं। कभी किसी ने सरकार जैसा कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ये जन औषधि केंद्र बनाए। पहले शुरुआत में बड़ी अच्छी दवाइयां मिल रही थी वहां। अब वहां जो 2 MD नए आ गए कंपनियों के, उन्होंने उसको, सिंपल सी बात कर रहा हूं, लैंजॉल 13 का प्रांजोल करके कोई आपका सब्स्टिट्यूट आता है, पता नहीं क्या, जो लैंजॉल 30 से जिन लोगों को आपका उसको रिलीफ मिल रहा है, प्रांजोल से नहीं मिल रहा है। जबकि 30 mg की दोनों दवाइयां हैं, तो फिर क्यों उसको रिलीफ नहीं मिल रहा है? इसका मतलब वहां भी घोटाला है। मैं रोज कह रहा हूं, चिकित्सा और शिक्षा में इतने बड़े बड़े घोटाले हैं कि वही चीजें आपको नहीं समझा पा रहे हैं हम। मैं समझा रहा हूं, आप समझने को तैयार नहीं। इसलिए कैरियर कभी भी बनता है, वो लॉन्ग वीडियो ऑफलाइन पे ही आपका बनता है, जिसमें आपकी और मेरी इंटरेक्शंस होंगी। 34 साल मुझे भी तो हो ही गया है मार्केट में, मैं झक तो नहीं मार रहा हूं भाई। जब मैं शिवरात्रि के दिन भी और छुट्टी के दिन भी आपकी क्लास ले लेता हूं, आपके स्कूल की छुट्टी है, सरकारी डिपार्टमेंट की छुट्टी है, प्राइवेट स्कूल बंद है, तो फिर मैंने क्यों खोला है? इसीलिए कि थोड़ा सा आपके दिमाग में ज्यादा आ जाएगा, आप मेहनत करोगे, बस, और कुछ नहीं था मेरा मकसद आपका। देखो अभी यहां पे आपने किया राइटिंग अकॉर्डिंग टू, ये दीदी आपका देखो जो आपसे पहले वाली, ये नैनीताल से आती है, 6:30 बजे शार्प यहां पहुंच जाती है। नैनीताल यहाँ है 45 किलोमीटर है यहाँ से। गाड़ी मिलती नहीं मिलती है, पहली गाड़ी जो आती होगी 5 बजे या 4:30 उसमें आ जाती होगी। थोड़ा पैदल भी चलना होता, अभी जाएगी। तो ये इंस्पिरेशन के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, इंस्पायर होने के लिए तो यही बच्चे हैं आपके सीनियर। अब वो पढ़ते नहीं पढ़ते, लेकिन रेगुलर रूटीन पे आना, ये भी। और आज भी शिवरात्रि के दिन पहुंच गई, तो वो आपकी सबसे बड़ी चुनौती। The big challenge is the discipline. The big challenge is to come regularly. The big challenge is to practice more. Big challenge is means to pay more times. जब से आपकी समझ में आ जाएगा तो कोई सारा मोटिवेशन का कोई अलग सा थोड़ा होता है। क्या मोटिवेशन करेंगे? टीचर को यही कह सकते, बेटा मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसको घर में जाके रिवाइज कर लो। बेटा 1 घंटे की जगह में 1.5 घंटा पढ़ लो। ठीक है बेटे, आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि में जरा शिव जी को जल भी चढ़ा ना, और उससे कहना हे भगवान मुझे सद्बुद्धि दे दो, जरा मैं पढ़ लूं, अच्छे मार्क्स ले आऊं, मेरा अच्छा करियर बन जाए। यही तो आपकी सद्बुद्धि है। पेन लोगे और पेनिट्रेट होगे तभी आपका परफेक्ट होगा, ये याद रख लीजिए। इसलिए पेन, पी फॉर पेन लीजिए, पी फॉर प्रैक्टिस करिए, पी फॉर परफेक्शन तभी आएगा। बाकी और क्या समझाऊं, देखो आपका नाम। अब आप करें 3p का होल क्यूब, 3 3 9 3 27, ये माइनस है 1/, ये आपका 216। अब कई बार बच्चे को होता 216 तो सर क्या होगा इसका? मैंने जबकि आपको बोला है आपका 1 से लेकर के 30 तक का क्यूब याद कर लीजिए। आप कितने महान भाव हैं अपने आप से पूछिए। 1 से लेकर 30 का स्क्वायर याद कर लीजिए, फॉर्मूला आप पूरा पढ़ लीजिए, और 30 तक आपका मल्टीपल टेबल याद कर लीजिए। जिस बच्चे को ये समझ आ गया ना,
तो ये कितने का क्यूब होता है? 6 का क्यूब, दैट इज ऐसे लिखो नाउ माइनस 3, ये फॉर्मूले में होता है। देखो ए आपका देखो 3p, तो 3p का स्क्वायर होगा a स्क्वायर इंटू b, b का मतलब देखो 1.6 होगा, ये देखो नाउ प्लस 3 फॉर्मूले में होता है। देखो a इज आपका देखो 3p इंटू b स्क्वायर मींस 1.6 का स्क्वायर। अब इससे ज्यादा क्या समझा सकता हूँ? देखो वेयर a इज इक्वल टू 3p और b इज इक्वल टू 1.6। जा करके आप किसी चैनल में देख लीजिएगा इस सवाल को, बार बार कह रहा हूं, ये जितना मैंने ये किया ना, ये कोई कर नहीं सकता, चाहे वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा करोड़ों रुपए का चैनल क्यों नहीं देख रहे हो। बी स्क्वायर है दीदी, बी स्क्वायर 1/4 कहां से आ गया? अभी देखो ना, अभी देखो ना, उसको छोड़िए, अभी समझा रहा हूं। देखो अब यहां समझ, ये यानी कि दिस मैटर वाज कंप्लीटली रिटन लाइक दिस ऑन बिहाफ ऑफ दिस। अब आपको जो आपको समझ नहीं आए तो देखो ये, अब आपको मैं समझा दो। देखो 3 3 9, देखो तो 3 × 9 p स्क्वायर ओवर 6, 3 2 9/2 आ गया। देखो आपका ना फिर ये, अब आपने कहा 3 × 3 इंटू आपका देखो p और इंटू 1/36, 3 3 9 और 9 4 ये अंडरस्टूड होता है दिस, ये आपका सारा अंडरस्टूड होता है। इंटरनल मैनेज आपका नाम पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन होता है आपका नाम। देखो दिस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, तो देखो a और माइनस b का होल क्यूब। क्लियर है? वेरीफाई करिए, कह रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू आपका नाम देखो तो एक्स प्लस वाई। और ऐसे क्वेश्चंस पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखो आपका नाम देखो, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप क्या करेंगे, आरएचएस को पहले लिख दीजिएगा। आपका नाम देखो एक्स प्लस वाई, दिस इज द बाइनोमियल, और आपका देखो दिस इज द ट्राइनोमियल। ये ट्राइनोमियल है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म आपका देखो ना, तो फर्स्ट टर्म ऑफ योर फर्स्ट बाइनोमियल मल्टीप्लाई विद द होल सेकंड ट्राइनोमियल, आपका नाम देखो दिस इज, और ये प्लस द सेकंड टर्म ऑफ योर फर्स्ट बाइनोमियल मल्टीप्लाई विद द होल सेकंड, आपका नाम देखो दिस इज। बाइनोमियल को आपका यू आर गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद आपका नाम देखो दिस इज एक्स स्क्वायर जा एक्स क्यूब। ये कैसे हुआ? एक्सपोनेंट पड़ा है, एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स की पावर m प्लस n। नाउ प्लस माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, प्लस प्लस का प्लस देखो एक्स वाई स्क्वायर, आपका नाम प्लस प्लस का प्लस एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर, देखो साइकिल प्लस माइनस का माइनस एक्स वाई वाई स्क्वायर, और प्लस प्लस का प्लस देखो वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर आपका लाइक टर्म है, और लाइक टर्म भी आपका अपोजिट साइंस के साथ है, अपोजिट साइंस के साथ। तो देखो एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब आपका एलएचएस आ गया, तो आपका सॉरी तो राइट हैंड साइड इज इक्वल आपका देखो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। कोई आर्ग्यूमेंट करनी है तो आर्ग्यूमेंट कर दीजिए। वेरीफाई का मतलब क्या लेफ्ट से राइट आ रहा है या राइट से लेफ्ट आ रहा है, वेरीफाई करने का मतलब। आपने क्या कहा, यहां से देखो, यहां से इतनी टेढ़ी खीर है, देखो ये यहां से करोगे ना तो भागते उड़ जाएंगे, आपके तोते उड़ जाएंगे जिसको कहते हैं, इसलिए राइट हैंड साइड लिया एक्स प्लस वाई। देखो ये बाइनोमियल, ये ट्राइनोमियल, फर्स्ट टर्म ऑफ योर बाइनोमियल, ये देखिए बाइनोमियल मल्टीप्लाई विद द होल कंप्लीट ट्राइनोमियल, देन प्लस वाई यानी कि सेकेंड टर्म ऑफ फर्स्ट बाइनोमियल मल्टीप्लाई विद द होल ट्राइनोमियल। अब मोनोमियल ट्राइनोमियल होगा एक्स स्क्वायर जा प्लस माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर जा प्लस प्लस का प्लस एक्स वाई स्क्वायर जा, यानी कि ये आ गया वाई एक्स स्क्वायर जा वाई एक्स वाई जा वाई स्क्वायर जा प्लस 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 माइनस प्लस ए। आपका ऑपरेशंस एंड ऑपरेंड्स बिल्कुल होने चाहिए, ये लाइक टर्म्स आपका देखो, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये कैंसिल होगा। अब अगर आप वास्तव में रावत सर के बच्चे हैं
ब्रिलियंट बच्चे हैं, आप देखो लेफ्ट हैंड साइड। अब ये इतना करने के लिए ना बहुत जहमत और बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो देखो यहाँ पे आपने क्या करना था, देखो अब वहां पे दिमाग लगाना है मेरे को। मुझे दिमाग क्या लगाना है यार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और एक फॉर्मूला और होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर वाला। उसको दिमाग में रखते हुए देखो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ये सबसे मुश्किल काम है। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट वर्क बट नॉट डिफिकल्ट, इट इज डिपेंड अपॉन द प्रैक्टिस। तो देखो आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स वाई स्क्वायर को आप करना, देखो यहाँ देखिए ये एड, तो देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये देखो जितना जोड़ा उतना ही आपने घटा दिया, देखो, और जितना आपने देखो ऐड किया उतना ही आपने देखो सब्ट्रैक्ट किया। एक्स स्क्वायर वाई ऐड किया, देखो ये आपने सब्ट्रैक्ट किया, ये देखो आपने ये ऐड किया और ये सब्ट्रैक्ट किया। इतना तो बच्चे के दिमाग में जिस दिन हम लोग घुसाने लग जाए ना, तो बच्चा तो वैसे स्मार्ट। हम क्या करते, इजी काम कर, इजी काम, और सरकार ने आपको इतना इजी कर दिया कि आप पढ़ने में तो नहीं हुए बिजी, फालतू कामों में बिजी हो गए। मोबाइल है टन 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 करके 24 घंटे। तो ये देखिए ये हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको एडजस्ट कैसे करना है, देखो नाउ एडजस्ट these 6 terms now for grouping and then common के लिए इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। एक्स क्यूब के साथ माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये देखो प्लस एक्स वाई स्क्वायर के साथ, देखो आपका नाम ये प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर वाई माइनस, ये आपका माइनस ले लिया मैंने, माइनस हो गया, इसका मतलब ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, इसका मतलब एक्स वाई, और देखो ये देखिए इधर मेकिंग ए ग्रुप ऑफ 3 एक्स 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 कॉमन, देखिए यहां देख लीजिए एक्स कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और प्लस देखो ये बाहर है आपका, देखो रामकृष्ण एक्स एक्स आपका देखो, तो इसमें से एक्स बचा, ये वाई आपका, और इसमें से एक्स बाहर आ गया वाई। काटोगे तो फिर वहीं पहुंच जाओगे। इतना मेहनत तो कॉमन लेने के लिए किया, आपके लिए ये सुटेबल होगा। ये तो मैं ये कह रहा हूं कि जब दूसरे चैनल को देखेंगे और जब आपके पास जो 9th का अगली बार 8th से 9th वाला कोई बैच आएगा, वो मेरे इसको देखना चाहेगा और वो परफेक्ट होगा, तो कहेगा यार मैं तो इससे करूंगा, जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो ये वाई 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 कॉमन ले लीजिए, तो देखो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। जरा इसमें नजर डालिएगा, इसमें नजर डालिएगा, कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और देखो ये एक्स प्लस वाई, ये देखो आपका एक्स प्लस वाई, इसको आगे लिख दीजिएगा एक्स प्लस वाई, और आपका देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये देखिए। तो देखो लेफ्ट में ये लिया था मैंने, देखो ये लिया था, और ये आपका राइट आ गया आए, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। लेकिन इसके लिए 9th के बच्चे के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। देखो इसलिए बेटर ये होगा कि राइट साइड में आप ऐसे करके इसको करें, और ये कर दिया तो ये तो सोने पे सुहागा है। अब ना फैक्टराइज, ये देखिए 27y क्यूब और प्लस 125z क्यूब है, तो देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने, सिर्फ ओनली टू एंड बोथ आर ऑफ क्यूब, दोनों ही क्यूब है, और देखो और आपका पॉजिटिव है दोनों। अब आप देखिए इसका मतलब आपको तुरंत आपके दिमाग में आईडी कौन सी यूज करेंगे, विच आईडी इज एप्लीकेबल या विच आईडी यू हैव टू अप्लाई। तो देखो ए क्यूब आपका देखो ना प्लस बी क्यूब, ऐसे करो, देखो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब फॉर्मूला लिखना तो यहां पे बिल्कुल क्लियर है, ऐसे लिखेंगे
लेकिन आपको देखो ना, अगर ऐसे लिखते तो ये बेहतर होता। क्यों? कि देखो ना, राइटिंग अकॉर्डिंग टू आईडी आपका नाम देखो दिस इज, तो ये अभी ए का क्यूब, इसको ए का क्यूब बनाइए तो देखो 3y का क्यूब, ये देखो इसका मतलब a इज इक्वल टू आपके पास 3y वगैरह, इसको बनाइए 5z का क्यूब, इसका मतलब b इज इक्वल टू आपका 5z। बेन आपका, इसीलिए लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस पे मैं ऑलवेज आई प्रेशर आई फोर्सेस टू राइट दिस, तो देखो ए लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस का क्यूब, b का क्यूब, ये तो अब आपका झक मार के आएगा, इसके तो अब्बू भी आएंगे। क्यों? कि देखो a का क्यूब b, a का मतलब a आपका देखो ना प्लस b, अब देखो a स्क्वायर का मतलब देखो a का स्क्वायर माइनस a इंटू b, देखो आपका प्लस b का स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस a b प्लस b स्क्वायर। अब इसको मत जाइए, देखो दिस इज 3y और प्लस 5z, आपका 3 3 9y स्क्वायर देखिए, और ये आपका दिस 15yz और प्लस 25z स्क्वायर। अगर यही क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन, बस साइन की चेंजिंग होती, इधर इधर इधर, तो देखो इसमें भी आप क्या करते, नंबर ऑफ टर्म्स देखते, नंबर ऑफ टर्म्स 2, देखो 1 पॉजिटिव आपका देखो और 1 नेगेटिव, ये हो गया देखो, और टर्म्स दो 1 2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एंड बोथ आर क्यूब, दोनों ही क्यूब है, देखो ना क्यूब है, दोनों ही क्यूब है, नंबर्स को भी देखेंगे वो भी क्यूब है। तो देखो इसका मतलब आप आईडी यूज हर समय अपने भेजे में इन्हीं को इस्तेमाल मत करो। कई बार बच्चा कंफ्यूजन होता है, उनने कहा यार आईडी ए क्यूब बी क्यूब में और सवाल तो वाई में है। आप क्या करो, तुरंत आप ये भी लिख सकते, देखो वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये देखो इक्वल टू वाई प्लस जेड ट्रांजेक्शन वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड और प्लस जेड स्क्वायर। किसने बोला ए क्यूब प्लस बी क्यूब? आप अपने नाम का है, मैं KMS रावत हूं, मैं आपका K प्लस R का क्यूब कर सकता हूं, क्योंकि आपकी जबान में नहीं चढ़ा है ना आपकी जबान। तो देखो ये K का क्यूब प्लस देखो R का क्यूब आपका हो गया, तो आपका देखो क्यूब, अगर मैं ऐसे कर रहा हूं या मैं आपका K क्यूब और प्लस R क्यूब कर रहा हूं, तो देखो K प्लस R आपका देखो ना, दिस इज K स्क्वायर माइनस KR और प्लस R स्क्वायर। अब कई बेवड़े सर ये KR का तो फॉर्मूला किताब में नहीं दिख रहा है, अबे थोड़ा बुद्धि को रोटेट कर लेना। फॉर्मूला आप कोई भी बना सकते हैं, एनी फॉर्मूला आप अपने नाम पे बना दीजिए, लेकिन किताब में a प्लस बी एक्स वाई पे ज्यादा फोकस है, और मैथमेटिक्स में क्या होता है एक्स वाई जेड पे ज्यादा फोकस होता है, उसके बाद सेकंड फोकस जो होता है वो बड़े रेयर केसेस में ABC में होता है। ABC का यूज हम कोफिशिएंट्स के लिए करते हैं, जबकि एक्स वाई आपका ना उन एक्स के कोफिशिएंट वाई के कोफिशिएंट्स के लिए आता है। तो ये अभी हो गया, अब आपका देखो राइट अकॉर्डिंग टू अपने आईडी का, अब देखो इसको इसीलिए मैं लेफ्ट राइट देखो दिस इज 3y का क्यूब आपका देखो ना माइनस 5z का क्यूब आपका देखो, इसका मतलब है अब y की जगह में तो अब आपका 3y आ गया और z की जगह में आपका 5z आ गया। z ये देखो z के हिसाब से ही फॉर्मूला बना दिया, तो ना देखो दिस इज a, तो देखो a माइनस b आपका देखो यानी x प्लस माइनस है, आईडी यूज कर रहा हूं मैं यार माइनस की, हे भगवान माइनस प्लस, ये इतना कंसंट्रेशन रखो ना, देखो दिस 3y का स्क्वायर प्लस 3y इंटू देखो 5z और प्लस 5। जी 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 क्या करें, माइनस में माइनस होता है और यहाँ प्लस होता है, ये किसने बोला माइनस होता है, प्लस कहाँ किया, ये तो है एक a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ ये माइनस होता है, प्लस वाले में ये प्लस होता है और एक माइनस और बाकी दोनों प्लस होते हैं, याद रखिएगा। तो ना दिस इज 3y माइनस 5z, वही तो समझा रहा हूं मैं, 3 3 9 y स्क्वायर, ये प्लस होता है 3 5z 15yz
और ये भी प्लस होता है 25z²। तो फॉर्मूला अपने हिसाब से बना सकते हैं। नाउ एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 आपका देखो सेम एक्सरसाइज पे चल रही है। देखिए अब इस क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हैं ओनली क्वेश्चन नंबर 11 में एक ही है आपका नाम, देखो इधर मोहतरमा, ये देखो अब आपका इसमें देखिए आपका नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 3 हैं। हाँ 4 बिल्कुल, देखो ना। और उसके बाद 4 में से पॉजिटिव कितने हैं? 3। निगेटिव कितना है? 1। और क्यूब कितने हैं? 3 के क्यूब, बिल्कुल सही। इसका मतलब जिसमें 3 क्यूब आते हैं और 1 माइनस आता है वो फॉर्मूला कौन सा है? विच फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई हियर? आपका देखो यहां पे जब आप आईडी अप्लाइड करेंगे तो देखो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। अब नाउ राइटिंग अकॉर्डिंग टू आईडी के अकॉर्डिंग, तो देखो 3x का क्यूब, देखो नाउ प्लस y का क्यूब और प्लस, इसलिए बार बार कह रहा हूं ये स्मॉलर ब्रैकेट में जो लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस हम कहते हैं या ब्रैकेट ये लगाना इसलिए जरूरी है आपका। देखो माइनस 3 फॉर्मूले में, देखो यहाँ देखो 3 फॉर्मूले में देखो वैल्यू ऑफ a इस आपका देखो 3, b की वैल्यू ठीक है, c की वैल्यू भी आपका ठीक है। अब आपको किसी डॉक्टर ने ये नहीं बोला आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, आप ये भी x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स भी लगा सकते हो इधर ना। तो इसका मतलब वेयर x इज इक्वल टू तो 3x हो गया, देखो वो आपका देखो y इज इक्वल टू y ठीक है और z इज इक्वल टू z ठीक है। दीस आर द वैल्यू a क्यूब b क्यूब c क्यूब। इधर 3 इधर आपको भी पानी प्यास लगी तो इनको भी पानी मारो जरा, 3 3 नहीं। चलो x प्लस वाई प्लस जेड आपका देखो x प्लस वाई प्लस जेड या a प्लस बी प्लस सी, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर यानी कि प्लस b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, c का स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर माइनस a इंटू बी माइनस b इंटू सी माइनस c इंटू a। देखो तो 3x प्लस इधर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 6x। दिस इज द आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 मैंने पहले ले लिया, 12 बात को कराऊंगा क्योंकि 12 वांट द मोर स्पेस, ये इतने में ही हो जाएगा इसका जवाब बना। इधर से देखो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल, ये दिया हुआ है आपका, देखो व्हेन यू विल डू द सॉल्यूशन तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये आप यू विल राइट हियर गिवन। अब आप क्या करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड, इसको ओटी में लिए इधर तो प्लस जेड व्हेन इट विल कम ऑन द राइट हैंड साइड सो इट्स साइन विल बी चेंज एंड दिस पॉजिटिव विल चेंज इनटू द नेगेटिव। अब आपने इतना लिखा ओटी लिखा मैंने ऑन आपका ट्रांसपोजिंग। अब आपका नाम देखो दिस क्यूबिंग ऑफ बोथ साइड्स, क्यूबिंग इसका मतलब इसका भी क्यूब करिए और देखो इसका भी आपका क्यूब करिए। देखिए अब आप देख रहे हैं यहां देखो, अब यहां पे ये फॉर्मूला अप्लाइड हो गया, दिमाग में हमारा चढ़ करके यही फॉर्मूला बनता है हमेशा। देखो आपका नाम देखो ये देखो, अब इसमें आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज नहीं किया, देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। Why I have not used this formula? Why I am using? क्योंकि 3ab तो कॉमन आ जाएगा अंदर ही पड़े, क्योंकि इसकी जगह में आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अभी आपका देखो इसमें। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर दिया तो देखो ax क्यूब प्लस y क्यूब प्लस देखो 3xy और देखो आपका x प्लस y, ये देखो
और इक्वल टू इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज ए ऑड पावर, आंसर इज ऑलवेज नेगेटिव। माइनस जेड का क्यों का मतलब माइनस जेड इंटू माइनस जेड इंटू माइनस जेड, तो माइनस माइनस का प्लस और फिर माइनस, इसका माइनस जेड क्यूब होगा। अब देखो यहां देखो आपका, अब देखो एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई इक्वल टू आपका देखो माइनस जेड, तो देखो इसको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस देखो 3xy और x प्लस वाई की जगह में माइनस जेड रख दीजिएगा, माइनस जेड, ये देखिए आपका इक्वल टू माइनस जेड क्यूब होगा। देखो आपका, तो दिस इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस का माइनस माइनस 3xyz और ये आपका इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। दिस विल कम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड इट विल गो ऑन द राइट हैंड साइड। तो देखो मैं यहीं पे कर दे रहा हूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz on OT. Minus is going to be transferred on the right hand side, so its sign is changed, which is known as OT और आपका नेगेटिव। इसलिए मैंने 13 थोड़ा सा स्पेस आपका नाम उसमें, अब 12 अब कराऊंगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई का मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जब आप इसको सवाल को करेंगे, क्या ये राइट साइड आ रहा है, या फ्रॉम राइट हैंड साइड इफ यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन ये आपका आ रहा है। पहली चीज तो ये होता है वेरीफाई का मतलब। द अनदर थिंग इज दैट कि विच वन, यानी कि विच साइड विल बी द इजियर साइड टू सॉल्व द क्वेश्चन, कि आपको कौन सा बेहतर साइड रहेगी जिससे कि आपके किसी क्वेश्चंस को जरा ज्यादा पेन के साथ ना कर पाए। पेन लेना है लेकिन पूरा नहीं लेना, कि पता चला घर में जाकर के फिर डिस्प्रिन खा रहे हो या वासोग्रेन खा रहे हो, ये ना हो, ठीक है ना। तो देखो अब आपका नाम लेफ्ट हैंड साइड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये दिस क्वेश्चन में भी PQR में भी हो सकता है, ABC में भी हो सकता है। ABC में होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर होता। अगर ABC में ये सवाल होता तो सारी चीजें समझ लो, ट्रांजैक्शन करना सीख लो। अगर ये PQR में होता तो p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस r क्यूब माइनस 3pqr इज इक्वल टू हाफ p प्लस q प्लस r p माइनस q का स्क्वायर प्लस q माइनस r का स्क्वायर प्लस r माइनस p का स्क्वायर हो जाता है। काम हमेशा वो करो घर में जाके प्रैक्टिस में जो कि आपको इजीनेस दे। इजीनेस के लिए पहले आपका टफ काम करो, टफ। अब देखो ABC और XYZ क्या हमारे मुंह में है, PQR करोगे तो जीप थोड़ा सा इधर हो जाएगा, PQR। तो देखो P Q प्लस R बोलने में देखो आपका नाम ABC जवान पे होता है, XY इसलिए वो इजी लगता है। अब आपका ये हो गया, यहां आपका देखो ID अप्लाइड। स्टेट में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू देखो x प्लस वाई प्लस जेड, आपका देखो नाम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक्स वाई में भी काम करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है बच्चों को, देखो क्यों, कि उनको पता है, उनको क्या है, उनको सीधा सीधा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। बचपन से ना नर्सरी से कैसे बेटा ABC सुनाओ, अब गाड़ी चलाते तो उसमें भी ABC, A फॉर एक्सीलरेटर, B फॉर ब्रेक, C फॉर क्लच। तो गाड़ी इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ABC। और लाइफ भी A फॉर अमाउंट, आपका देखो ना, तो C फॉर कॉम्पिटिटिव होने के लिए, और B बेवड़ा मत बनिए, B का मतलब ब्रेव बनिए, B का मतलब बैचलर की डिग्री तो कम से कम होनी चाहिए, A माने अथॉरिटी तभी आएगी। तो ये हम बचपन से सीखते हुए आए हैं, ये हो गया। अब ये बता रहा है बेटा करना क्या है, इधर दीदी ये कह रहा है क्या करना है, कह रहा है 1/2 लाओ। 1/2 कैसे आएगा, जब आपका देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करेगा। मैंने कह रहा हूं सवाल भी आपका बहुत एथेंटिक है, देखो तो देखो इक्वल 1/2, पहले मैंने ये कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया, जबकि मल्टीप्लाई, अब देखो
अब जो 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना था ना, ये मैं पीछे वाले के साथ कर दूंगा, इसके साथ देखो, इसके साथ डिवाइड में, और 2 इसके साथ देखो। नाउ नंबर ऑफ टर्म्स 6, हेक्सानोमियल बन गया। तो दिस हेक्सानोमियल इज मल्टीप्लाई बाय 2। देखो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2, एक पार्ट तो आपका लगभग आ गया। अब आपका देखो इसको 2x स्क्वायर जा 2x स्क्वायर प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। अब देखिए इन तीनों को देखो, इनको ब्रेक स्प्लिट करिए, आपका ना देखो ब्रेक फर्स्ट 3 टर्म्स। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2, इधर देखो इसको 2x² को x² प्लस x² लिख दीजिए, 2y² को दो y² प्लस y² लिख दीजिए, 2z² को z² प्लस z² लिख दीजिए। बाकी सारे लफड़े वैसे के वैसे ही। अब ये देखो एडजस्ट देम अकॉर्डिंग टू आईडी के अकॉर्डिंग। देखो इसको एडजस्ट करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2, ये देखो x² माइनस 2xy और प्लस y², इसको एक साथ लिख दिया ना, प्लस y² माइनस 2yz प्लस z², देखो इसको एक साथ लिख दिया ना, प्लस z² माइनस 2zx और प्लस देखो आपका x²। ये देखिए देख लो दीदी, एथे देखो एथे, एडजस्ट देम अकॉर्डिंग टू आईडी। देखिए आईडी अपने आप में आइडेंटिफिकेशन देखिए अपन, तो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2, a² माइनस 2ab प्लस b² जो देख रहे हैं आपका, इसका मतलब x² माइनस 2x x माइनस वाई का होल स्क्वायर, नाउ प्लस y² माइनस 2y, आपका वही a² माइनस 2ab प्लस b² जो आपका जवान पे चढ़ा हुआ आपका, फिर a² माइनस 2ab प्लस b²। RHS, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड रूट। ये निर्मला जैसे स्कूल क्या इसी में प्रैक्टिस कराते हैं 9th के बच्चों को। बस ये 2-3 एग्जाम्पल हैं, उन्होंने किया और बस हो गया। बाकी तो ऐसे ऐसे काम होते हैं आप लोगों के स्कूल में। एक बार एक डॉक्टर साहब हैं, कह रहे मैं अचानक से एक कोचिंग के अंदर घुस गया किसी स्कूल टीचर की, तो वहां क्या कर रहे थे बच्चे, जिन बच्चों के स्कूल में जब कॉपी चेक हो रही होगी कम मार्क्स आए होंगे, तो सर ने वहां से, मैथ के सर ने वहां से कॉपी ले ली और उनको अपने ट्यूशन सेंटर में सॉल्व करवा रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो कह रहे हैं जो हिंदुस्तान का 10 साल अपनी जान लगा देता है डॉक्टरी में और उसके बाद तब मार्केट में बैठता है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर में उसका MBBS MD या MBBS MS में होता, वो सुबह आकर के मुझे बता के गया यहाँ, सर ऐसा भी होता, मैंने कहा ऐसा ही होता है। इसलिए एजुकेशन एंड मेडिकल, दीज आर द वर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। इसलिए मुझे वो बच्चे तैयार करने हैं जो हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। लेकिन ये नहीं है कि आपका नाम लिख करके आगे से हाथ में वो पकड़ा दिया मसाल, सर हम तो नाम रोशन कर रहे हैं। मतलब यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर इन योर होम। तो मैंने तो आपको ही करा दिया 15 और 16। कल अगर मैं, संडे है वैसे तो कल हो सकता है घर जाके क्या होता है। और मुझे एक अच्छा भी लगा कि जो मेरे फादर के एक्सपायर होने के बाद जो 12 दिन थे, उन 12 दिनों में से मैंने एक बचा हुआ दिन भी आज शिवरात्रि के इस पर्व पर आपके लिए लगाया। आप घर में जाइए, मेरी तरफ से आपके सभी परिवार वालों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं हैं। लेकिन शुभकामनाओं के साथ मेरी आपको ये भी शुभकामनाएं और ये भी आदेश है
ये मेरा ऑर्डर है या मेरा कमांड है कि अगर इस महाशिवरात्रि में आप भगवान का नाम लीजिए, मंदिर में जाइए, जल अर्पित करिए, दूध अर्पित करिए, दही अर्पित करिए, शहद अर्पित करिए, पंच आपका जो होता है, पंच में आपका जो क्या कहते हैं इसको है पंचामृत, वो आप अर्पण करिए भगवान से कि मेरा मन बस भटकाइए नहीं, मेरा कंसंट्रेशन मेरी पढ़ाई में हो और मैंने जिंदगी में आगे जो मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतनी परेशानियां उठाई हैं, डेफिनेटली इनको एक दिन परेशानी न हो। मैं बहुत अच्छा तैयारी करूं, बहुत अच्छे कंपटीशन को मैं फाइट करूं। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड में आप जाइए, लेकिन सारे फील्ड्स की एक ही दवा है, शिक्षा। फ्रॉम द बॉटम with hard and harder efforts. So have a nice mornings to you all. God bless you, please. Thank you very much. Tomorrow we are meeting again. Fine.